हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि देखिए ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली हमसे 5 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। तो देखिए आज का टॉपिक हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। और देखिए फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक करा था, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये दोनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो आपसे अक्षीय स्थिति में पूछ लेगा या आपसे निरक्षीय स्थिति में पूछ लेगा। तो देखिए आपको सबसे पहले तो इनका चित्र पता होना चाहिए और इनका सूत्र के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब तक हमें चित्र ना पता होगा और ना ही हमें सूत्र पता होगा तो हम उसको कैसे कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे डेरिवेशन को, और आप इस डेरिवेशन पर स्टार लगा लीजिएगा। तो देखिए माने एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी निर्वात में रखा है। अब देखिए जो जो हमें यहाँ पर बोला गया हम बस वैसा ही करेंगे। इसमें बोला गया है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी क्या रखा गया है, निर्वात में रखा गया है। तो हमने मान लिया कि एक जो ए बी है, ये वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, ये कहाँ रखा गया है, निर्वात में रखा गया है। अब देखिए आगे बोलता है कि वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। यानी कि ये क्या है, ये माइनस क्यू और हमारा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसके बाद बोला है जिनके बीच की दूरी क्या है, 12 है। यानी कि इनके बीच की दूरी क्या है, 12 है। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर इसके निरक्ष में एक बिंदु पी है। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु क्या है, ओ। हमने मान लिया मध्य बिंदु क्या है, यहाँ पर ओ है। जब देखिए मध्य बिंदु ओ है तो देखिए ए ओ के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। और इसी प्रकार ओ बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। क्योंकि देखिए मध्य बिंदु क्या बोला गया है, ओ बोला गया है, और ए और बी की दूरी कितनी थी, ये थी हमारी 12। अब देखते हैं लिखा है कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर इसके निरक्ष में एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। यानी कि मध्य बिंदु ओ से आर मीटर इसके निरक्ष में यानी कि ऊपर आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, जिस पर हमें क्या निकालना है, इस पर हमें क्या निकालना है फ्रेंड्स, इस पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, ए और पी को मिला देंगे और देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम पी और बी को मिला देंगे। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमें क्या करना है, ये आपको दिख रहे होंगे कि ये क्या है, ये एक त्रिभुज है। लेकिन देखिए ये क्या है, ये एक त्रिभुज नहीं है। ये हमारे कितने त्रिभुज हैं, ये हमारे हैं 2 त्रिभुज। कितने त्रिभुज हैं, ये त्रिभुज अलग है, ये त्रिभुज अलग। यानी कि ये हमारे 2 त्रिभुज है। क्योंकि क्या है, देखिए यहाँ पर त्रिभुज के क्या है, आधार पर लंब डाला गया है, इसलिए ये क्या है, ये हमारे त्रिभुज अलग अलग हैं। यानी कि ये त्रिभुज अलग है और हमारा ये त्रिभुज अलग है। तो ये क्या है, ये हमारे समरूप त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है फ्रेंड्स, ये हमारे समरूप त्रिभुज है। अब देखिए जैसे ए पी ओ और यहाँ पर क्या था, ओ पी बी। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इनकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये क्या है, ये समरूप त्रिभुज है। यानी कि पी ओ बराबर किसके है, पी ओ के। और देखिए ए पी बराबर किसके हो जाएगा, पी बी के। और ए ओ बराबर किसके हो जाएगा, ओ बी के। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है ये हमें ए पी पता होना चाहिए, ये हमें पी बी पता होना चाहिए। इसमें से हमें एक पता होना चाहिए क्योंकि देखिए ये क्या है, ये समान है। यानी कि देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए किस में लगाएंगे, ए ओ पी में। और हम जानते हैं लंबाई एल है और यहाँ पर आर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और हम जानते हैं कि हमारा सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये हमारा इसका सूत्र होता है। अब देखिए इसमें आधार क्या है, पहले बात करें कर्ण की, तो कर्ण क्या है, ये हमारा कर्ण है। और बात करें आधार की, तो देखिए आधार होता है हमेशा जो नीचे वाला होता है वो आधार, और लंब क्या होता है, जो डायरेक्टली डाला जाता है वो होता है हमारा लंब। आधार क्या है, आधार हमारा एल है तो हो जाएगा एल स्क्वायर। और लंब क्या है, लंब हमारा आर है तो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कर्ण, जो कि क्या है, जो कि हमारा ए पी। तो देखिए ए पी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर था
तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए जब ये स्क्वायर था तो ये क्या चला जाएगा, ये बराबर के दूसरी तरफ इस पर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यानी कि हमारा ए पी निकल कर आ गया है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखिए जो हमारा ए पी है वही हमारा क्या होगा, पी बी। यानी कि ए पी बराबर क्या है, ए पी बराबर है हमारा पी बी। यानी कि जो हमारी ए पी निकल कर आई है वो हमारी पी बी भी है। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्या है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये भी हमारा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। अब देखते हैं हमारी डेरिवेशन। तो देखिए डेरिवेशन में आपको चित्र तो अच्छे समझ में आ गया है, और देखिए उसके बाद हमने क्या करा है, हमने ए पी और पी बी की लंबाई निकाली है। तो देखिए इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव। यानी कि देखिए ये जो प्लस क्यू था ना, ये जो प्लस क्यू था इस पर विभव निकालेंगे और माइनस क्यू पर विभव निकालेंगे। तो देखिए हो जाएगा कि प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव, तो हो जाएगा v1। तो v1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव निकालेंगे, तो ये हो जाएगा v2 इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए v2 बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर था माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा v2 इजिकल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बिंदु P पर परिणामी विभव निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या करना था, हमें बिंदु P पर ही वैद्युत विभव निकालना था। तो देखिए हम क्या करेंगे, v इजिकल टू v1 प्लस v2 कर देंगे। तो हम जानते हैं हमारा v1 का मान क्या है, v1 का मान है हमारा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा v इजिकल टू 0। तो यहाँ पर हमारा वैद्युत विभव का व्यंजक निकल कर आ गया है, यही हमें इसमें सिद्ध करना था। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक स्माइली कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और देखिए ये ऐसी है जो हर साल पूछी जाती है, और इस बार भी आने के इसके पूरे चांस है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।